पब्लिक लाइव न्यूज, देश का बढ़ता हुआ हिंदी सैटेलाइट न्यूज चैनल। अभी मैं मौजूद हूँ जिला पूर्वी चंपारण बिहार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय संतपुर मोतिहारी में। और यहाँ पर 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि यहाँ पर स्कूल के सरकारी स्कूल के बच्चे बिना शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात में यहाँ पर शिक्षक उपस्थित है। जिस शिक्षक के बारे में बात किया गया है, ग्रामीणों के द्वारा भी कहा गया कि शिक्षक यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन जो जीवेश जी जो यहाँ के टीचर हैं वो किसी कारणवश कहीं ड्यूटी में थे, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पा रहे थे। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं था। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि स्कूल में किन कारणों की वजह से इन्होंने अपने स्कूल को छोड़कर कहीं ड्यूटी में थे या छुट्टी पर थे। तो सबसे पहले इस स्कूल के एचएम साहब हैं, एचएम साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय रखिएगा। सर, मेरा नाम शशि भूषण हुआ। मेरा नाम शशि भूषण हुआ जी। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय संतपुर के अभी प्रधान शिक्षक हूँ, प्रभारी हूँ। मेरे जीएस कुमार सर जो है इससे पहले नगर पालिका चुनाव में डिप्रेशन में आपके यहाँ एक मीडिया आया हुआ था, ये जो कोई चैनल से थे, तो उनका कहना था कि इस स्कूल में शिक्षक नहीं आते हैं, बिना शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जो जीवेश जी जिनका नाम ले रहे थे, वो जीवेश जी कौन है? जीवेश कुमार मेरे स्कूल के सहायक। कहाँ है जीवेश जी? ये कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा इधर कैमरा घुमाई। यही है जीवेश जी जिनके बारे में कहा गया था कि स्कूल ये नहीं आते हैं। सर, अपना परिचय रखिएगा। हम जीवेश कुमार सहायक शिक्षक जीपीएस संतपुर है। और आप सर किन कारणों की वजह से आप स्कूल नहीं आ रहे थे? मतलब हमारा इधर जो है सो मैंने चुनाव ड्यूटी में हम बीएलओ हैं जी। तब बीएलओ हैं तो बीएलओ का काम प्रखंड में मीटिंग भी रहता है जी। फिर बूथ पर रहना होता है, तो उसमें हम लोग मैंने जाते रहते हैं। और कब से कब तक सर आपकी छुट्टी थी सर नगर निगम चुनाव को लेकर के? अभी हम देख के रजिस्टर देख के बता रहे हैं सर। बताया जाए सर, कब से कब तक ये इनका छुट्टी था और ये कितने दिन से स्कूल नहीं आ रहा है? सर जी कितने दिन से स्कूल नहीं आते थे? बोलिए, तुमको पता है सर जी कितना दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे? हाँ, चार रसोईया लोग इधर आइएगा। रसोईया मैडम, ये जीवेश सर जो है ये कब से स्कूल नहीं आ रहे हैं? इधर आइए, आगे आ जाए। 2 महीना से नहीं, 2 दिन से स्कूल में 2 दिन से नहीं आ रहे थे। 2 दिन सीएल में थे। 2 दिन सीएल में थे। सर, कितना दिन से सर आपकी छुट्टी है? सर मैंने जिस दिन हम नहीं आते हैं हमारा सीएल यहाँ मैंने चला रहता है जी। दूसरी बात की जहाँ ड्यूटी जब बीएलओ का रहता है तभी हम यहाँ नहीं आते हैं, बाकी समय पर तो रहते ही हैं जी। हम टाइम से आते हैं और टाइम से भी जाते हैं। नगर निगम में जो आप गए थे, कितने दिनों की छुट्टी में गए थे? यहाँ मतलब यहाँ लिखा हुआ है 5। कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा यहाँ पर रजिस्टर दिखाया जाए। 5 अक्टूबर से लगातार है और यहाँ पर आपको 13 अगस्त तक है। 13 अगस्त तक 5 अक्टूबर से 13 अगस्त तक 5 जुलाई जुलाई नहीं 5 जुलाई से जुलाई है 5 जुलाई से यहाँ अगस्त आ गया कि सितंबर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 बजे अगस्त से सर यहाँ पर इधर सितंबर है। फिर यहाँ पर 3 नियोजित हैं। यहाँ जीपीएस संतपुर में, जीपीएस यहाँ लक्ष्मीपुर कन्या में हम थे 5 दिन। वहाँ के टीचर लोग को बसतपुर जो मिडिल स्कूल है वहाँ ट्रेनिंग चल रहा था और चाहक प्रशिक्षण केंद्र में वो लोग चले गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा आपको आदेश दिया गया चुनाव ड्यूटी में जाने के लिए या चाहक प्रशिक्षण देने के लिए, उसमें आप बिजी थे ना? हाँ, इसलिए आप अपने स्कूल में नहीं आ पा रहे थे। बात सही। आप बाबू लोग सर कितने दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे? बोलिए। तो ये लोग शायद स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं, लोग का बात है। ये स्कूल हमेशा आते हैं कि नहीं आते हैं? आज यहाँ कुछ स्थानीय ग्रामीण भी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय रखिएगा सर। जी, मेरा नाम हुआ भूपेंद्र कुमार। अब भूपेंद्र जी बताइए कि जीवेश सर जो है ये कितने दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे? इधर तो 2 दिन नहीं देखे हैं, नहीं तो बगे तो देखते करते आते। यानी में छुट्टी जब खत्म हो जाने के बाद, जब ये नगर पालिका चुनाव में थे और उसके बाद में फिर चाहक के प्रशिक्षण देने के लिए दूसरे स्कूल में गए थे, उसके बाद आए हैं स्कूल? जी, आए हैं। तब स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया कि सर स्कूल कभी अभी नहीं करते हैं। नहीं, गलत बात है। स्कूल तो आते हैं। आप यहीं पे रसोईया हैं आप? जी। सर कितने दिन से नहीं आते थे? वक्त आते रहते हैं, उनका ड्यूटी जब वहाँ पर जब एक चैनल वाले यहाँ पर आए थे खबर करने के दौरान, उन्होंने कहा कि जीवेश सर नहीं आते, तो आप लोग समझ थे कि नहीं थे? ना, वो टाइम में बहुत तबीयत खराब रहता है, वही से हम ना आए।
हो जाले तो ये सरकारी स्कूल में टीचर टाइम ले आते हैं कि नहीं आते हैं या कि छुट्टी में है, तो ये एचएम साहब का जवाबदेही है। एचएम साहब इसके जवाब देते हैं और अपने वरीय अधिकारियों को एचएम साहब के द्वारा जवाब दिया जाता है। और पत्रकार भाई लोग भी आते हैं स्कूल में, तो कम से कम विपक्ष विपक्ष को दोनों का खबर दिखाना चाहिए कि आखिर किन्हीं कारणवशों से स्कूल में सर नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ दिखाना चाहिए था उनको। और इस स्कूल की जो खासियत आप भी देख सकते हैं, इस स्कूल में बाउंड्री कहीं नहीं है। लगभग आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश है, पूरा ये लगभग स्टेट हाईवे रोड है। ये मोतिहारी से मुख्य पथ है ढाका घोड़ा सा, यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। और बाउंड्री ना रहने की वजह से टीचर लोग बहुत सावधान रहते हैं ताकि बच्चों के साथ दुर्घटना ना घटे या शिक्षक के साथ दुर्घटना ना घटे। तो एचएम साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्कूल का जमीन कितना है, कितना कट्ठा जमीन है सर? का जमीन तो लिखित नहीं है, ऐसे ही ग्रामीण लोग दिया है, इसका निर्माण हुआ है जी। और रहा बात बाउंड्री का, तो बार बार हम विभाग को देते हैं। अभी भी इसके पहले 10 से 15 दिन पहले विभाग ने हमारा बाउंड्री डाली थी, तो मीडिया विभाग को भी ऐसे दिए है जी। बाउंड्री को कराना है। सर आपके यहाँ नली जो नाली उली है, कल के सर पानी कहाँ निकलता है? हॉल बनाया गया है नीचे बगल में, यानी कि हॉल टंकी जो है बनाया गया है पानी गिरने के लिए। और पानी सर पीने का व्यवस्था सही है यहाँ चापाकलों का? बाथरूम का व्यवस्था है आपके स्कूल में सर? चलिए, तो यहीं हम कुछ दिन पहले भी आए हुए थे स्कूल में, जहाँ गैस चूल्हा फट जाने के कुकर फट जाने की वजह से एक दिन शायद खाना नहीं बना था स्कूल में, तो उस समय भी हमने यहाँ आया था और देखा था, जो बात सही थी। अभी भी आप देख सकते हैं जो अवशेष है, जो ये कुकर फटने की वजह से जो कुकर खराब हुआ था, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जी बनवा देना जी। तो और भी यहाँ पे ग्रामीण है, आप सर यहीं के रहने वाले हैं? इस स्कूल में सर क्या स्कूल में बिना शिक्षक के बच्चे पढ़ते हैं क्या? शिक्षक आता है लोग, आता है लोग? 3 आदमी डेली आता है लोग। आप कौन आदमी नहीं आते थे? और नहीं पहचानते कौन है, 3 आदमी को हम पहचानता है। लेकिन एक न्यूज में पता चल रहा था कि जीवेश सर का नाम लिया जा रहा था, जीवेश सर का नाम लिया जा रहा था कि जीवेश सर नहीं आते हैं स्कूल में, लेकिन जीवेश सर अभी स्कूल में मौजूद हैं। और इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो हमको आदेश मिला था, नगर पालिका चुनाव में हमारी ड्यूटी थी, उसमें हम नगर पालिका चुनाव करवा रहे चले गए थे, और उसके बाद चाहक प्रशिक्षण स्कूलों में दिया जा रहा था, तो उसमें प्रशिक्षण देने के लिए चले गए थे। तो फिर उसमें स्कूल में कैसे आ सकते हैं? और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के सरकारी स्कूलों का दशा आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं, या अपने वरीय अधिकारी को भी हायर कर सकते हैं देखने के लिए, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूलों का जो भवन है जर्जर हो चुका है। बहुत सारे लगभग 75-80% जैसे स्कूल है जिसका भवन जर्जर हो चुका है, और उसमें टीचर और बच्चे उसी में स्कूल में पढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं दुर्घटना होने का भी मन में डर बना रहता है। और सरकारी स्कूल के टीचरों को तो हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ना समय से सैलरी लोग को मिल पाता है, और कभी दारू पकड़ने के लिए आप दारू के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बोल देते हैं गांव में घूमने के लिए, कभी कहीं कुछ प्रशिक्षण, कभी कहीं कुछ प्रशिक्षण। यानी टीचर बच्चे को पढ़ाएंगे या घर घर घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे दारू ना पिए। क्या सर ये बात सही है ना सर? नीतीश कुमार जी एक मुख्यालय थे, हमेशा तो सरकार की तरफ से जो आता है उनका हम शिक्षक लोग पढ़ते ही हैं जी। जैसे नीतीश कुमार जी एक मुख्यालय थे, हमेशा तो सरकार की तरफ से जो आता है उनका हम शिक्षक लोग पढ़ते ही हैं जी। जैसे ये लोग का वर्क है, चाहे मतलब क्वारंटाइन वाला है जी, चाहे मतलब जहाँ जाना है जनगणना में लगाना है, सभी शिक्षक लोग ही करते हैं। और अब बताइए शिक्षक के द्वारा क्या क्या किया जाएगा? शिक्षक पढ़ाने के लिए बच्चों को हायर किए जाते हैं, लेकिन बच्चों को ना पढ़ाकर सरकार उनसे और भी काम लेती है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ बदसलूकी है, और ज़्यादातर शिक्षकों के साथ बदसलूकी किया जा रहा है बिहार में, और उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है शिक्षकों के साथ में। बोले सर। शिक्षक जो है सो दोहरी मार झेल रहे हैं जी। जैसे मान लिया जाए कि उधर ग्रामीण से और उधर सरकार से जी, और बीच में शिक्षक पिसा रहा है जी। और इतना जो है केवल शिक्षक में पढ़ाई चढ़ाई रहता है सब लोग, बाकी सारा डिपार्टमेंट फ्री है, इसमें कोई पूछने वाला भी नहीं है दूसरे जगह। लेकिन यहाँ तो स्कूल में हम लोग को मैंने बहुत लोग मैंने करता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने ड्यूटी पर हैं। यानी शिक्षकों को कहीं ना कहीं दोहरी चक्की में पिसाया जा रहा है शिक्षक, और शिक्षक भी परेशान है। अब देखना है कि सरकार कब तक जनगणना करने के लिए और भी स्टाफ को बहाल करती है, और इसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी भी है। और यहाँ पर ये स्कूल 1 से 5 तक है स्कूल, लेकिन इसमें 4 शिक्षक हैं।
कहीं कहीं देखा जाता है 1 से 5 क्लास तक के शिक्षक हैं स्कूल में, वहाँ से लगभग 12 या 13 शिक्षक रहते हैं, और कहीं कहीं 1 से 8 तक स्कूल में देखा जाता है कि 3 शिक्षक हैं। तो बताइए नीतीश बाबू कि ये किस तरह बच्चे यहाँ पढ़ पाएंगे या किस तरह बच्चे का उज्ज्वल भविष्य बनेगा। धन्यवाद, आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज। मैं एमडी परवेज, जय हिंद। इसी स्कूल में देखिए एक ही रूम में बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, और इसी रूम में खाना बनाया जा रहा है। सामने दिख रहा होगा गैस चूल्हा है, और यहाँ पर देखिए सामने टीचर लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो गैस चूल्हा जो यहाँ पे खाना बन रहा है, अगर बाई द वे अगर कहीं कुछ गड़बड़ी के वजह से ये सिलेंडर अगर फट जाता है तो इससे कितने बच्चे, मासूम बच्चों की जान चली जाएगी या कोई दुर्घटना, बहुत बड़ा हादसा होने का संभावना यहाँ बना रहता है। सरकार को सबसे पहले इस चीज़ को, सबसे पहले इस किचन को यहाँ से कहीं ना कहीं अलग शिफ्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और यहाँ पर जो सिलेंडर जो दिख रहा है, इसी में खाना बनता है, इसी में बच्चे को पढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कुकर ब्लास्ट हुआ था, जिसके वजह से आज भी दीवार में आलू का छिलका ये सब सटा हुआ है। अगर उस दिन अगर बच्चे यहाँ पर मौजूद होते तो पता नहीं क्या क्या इन लोगों के साथ हुआ रहता। देख सकते हैं दीवार में किस तरह से सटा हुआ है अभी तक। और बगल में है स्कूल के कैंपस ही है। इस कैंपस में नाद दूध रखा हुआ है मवेशी को खाने के लिए। और पूर्व में ये जो छत था ये स्कूल का ही ज़मीन था सब, लेकिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्जा करके रखा गया है। अब जांच का मामला है कि सरकारी ज़मीन कितना है और ग्रामीणों का ज़मीन कितना है, ये तो जांच का विषय बनता है कि किस तरह इसका निर्णय निकालेगा लोग, यहाँ ग्रामीण लोग निर्णय निकालेंगे या सरकार इसका निर्णय निकालेगी, ये तो जांच का विषय बनता है।